ओम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सहज श्रीहृद गुरु स्वामी सीख जो न करई शिरमणि, सो बछिताहि अघाई उर अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाक भई कैसे, चक यही शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती। उत्तर नावा विकल बेदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। वर बसरो की बिलोचन बारी, धरि धीरज उरु अबनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लगी सस पद कह कर जोरी। क्षमा देवी बरिया बनिया मोरी, दीन ही कनापति मोहि सीखी सोई। जेहि विधि मोर परमहित होई। सास के पैर लगाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। दोहा। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद, विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दायकी धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाला, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार शुभ समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सूत सुंदर सुशीला सुखदाई। माता पिता बहन
प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ ने हो और नाते पिया बीनु तिहाई तरनी होते ताते तनु धनु धाम धरनीपुर राजू पति बिहान सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू जम जतन सरिसा संसारू प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी तेसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुषों के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। दोहा। खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकु। नाथ साथ सुर सदन रासम परन साल सुख मोल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्ष की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पन्न कुटी मतलब पत्तों की बनाई हुई झोपड़ी ही स्वर्ग की समान सुखों की मूल हो। बन देवी बन देवा उदारा करी है सासु ससुर संसारा। कुस किसलय साथ रिसुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के बंद भी और बंदता ही सास ससुर के समान मेरी सारा संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। ये सब माता सीता जी बोल रहे हैं श्री राम जी को। कंदमूल फल अमिय आहारु अबद सौद सत सरिस पहारु। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी रही हूँ मुदित दिवस जिमि कोकी। माता सीता जी कह रहे हैं कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण में प्रभु के चरण कमल को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घने रे। प्रभु वियोग लगुले समाना सब मिली हो ही न कृपा निधान। हे नाथ,
आपने वन को बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वैसा मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिया जानी सुजाना सिरमानी, ले संग मोहि छाड़िया जानी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामयाउर अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। दोहा। रखिया अवध जो अवधि, लगी रहत न जानिया, अहि प्राण, दीनु बंधु सुंदर सुखद शील, स्नेह निधान। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरी प्राण नहीं रहेंगे। ये माता सीता जी श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, मतलब नेहुरा हो रहे हैं कि मुझे अपने साथ रखिए। मोहिमग चलत न हो यही हारी, छिन छिन चरण सरज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। पाय पखारे बैठी तरु छाही, करिहूं बाऊ मुदित मन माही, श्रम कान सहित समतन देखे, कहा दुख समो प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुखों के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। राम महित्र न तरु पल्लव डसी, पाय पलोटी सब निसिधासी, बार बार मृदु मुरति जोही, लागी ही लात लागी ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। माता सीता अपने भाव में प्रभु श्री राम जी को मनाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि मुझे अपने चरण सेवा करने की मौका दे। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बधुहि जिमि न ससक सिहारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोकहु भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपके तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। दोहा।
ऐसे वचन कठोर सुनि जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही ही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिया विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि रखे नाही रखी प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को ना रखे। कहु कृपाल भानुकूल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आज, बेगी करहु बन गमन समाज। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन पियास मुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता का पैरों लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिरी ही दशा विधि, बहुरी की मोरी। देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुधारी तात कब होई, जनन जियत बदन बितु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दो बहुरी बच्च कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात। कवहि बोलाई लगाई, ही हरस निरिखिया ही बात। हे तात, बच्च कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय में लगाऊंगा और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगा। जय जय श्री सीताराम।